ओके। तो अष्टांग योग में हमने पढ़ा योगा वृक्ष और योगा रूढ़ के बारे में। और उसके बाद हमने अम, किस तरह से जो योगा रूढ़ स्थिति क्या होती है, योगा वृक्ष क्या होते हैं। कोई बताएगा योगा रूढ़ और योगा वृक्ष क्या स्थिति होती है? जो हमने कल चर्चा करें योगा रूढ़ और योगा रूढ़ और योगा वृक्ष। कोई बताना चाहेगा? योगा रूढ़ योगा रूढ़ जो होता है, योगा वृक्ष होता है जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने का प्रयास कर यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान, ध्यान तक आता है, ध्यान की स्टेज तक। ये जो होते हैं ये योगा वृक्ष की स्टेज होती है। कल भी हमने पढ़ा था ना, योगा वृक्ष और योगा रूढ़ की स्टेज। हाँ, फिर उसके ऊपर जब जाता है समाधि, और वो कहलाती है योगा योगा रूढ़ की स्टेज। हाँ ये रहा योगा वृक्ष और योगा रूढ़। तो इस पे हमने कल चर्चा करी। जो योगा वृक्ष की स्थिति पे होता है वो जो निष्काम कर्म योग में लिप्त रहता है, उसके साथ साथ ये जो स्तर है ध्यान, ये क्या कहते हैं, अष्टांग योग का, उसको प्राप्त करने का प्रयास भी करता है। लेकिन योगा रूढ़ की स्थिति पे क्या होता है, वो फिर निष्काम कर्म योग को पूर्ण रूप से त्याग करके सिर्फ ध्यान करता है ना। ध्यान ध्यान की स्टेज आ गई, मतलब वो उन्होंने धारण कर लिया भगवान को, और बिल्कुल उस पे पूर्ण रूप से भगवान को चिंतन कर रहे हैं। तो वहां पे फिर निष्काम कर्म इत्यादि वो नहीं करते। ओके, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से मन जो है वो सबसे बड़ा बाधा है अष्टांग योग की क्रिया करने के लिए। मन के बारे में हमने जानने का प्रयास किया था। उसके पश्चात ये सब एनालॉजी हमने पढ़ी थी, किस तरह से मन जो है वो चालक है और घोड़े इंद्रियां हैं, अनियंत्रित मन इधर उधर भागेगा, है। तो ये हमने कल चर्चा करी थी। उसके अलावा ये अष्टांग योग के अलग अलग क्या कहते हैं, वर्णन है कि उसको करने के लिए क्या चीज आवश्यकता होगी। तो हमने ये भी चर्चा किया था कि ये जो चीजें हैं ये कलयुग में संभव नहीं है ना। तो या अर्जुन जैसे जो महान योद्धा है उनके लिए संभव नहीं है, तो हम जैसे लोगों के लिए कैसे संभव होगा। तो फिर एक हिस्से में हमने एक ये भी पढ़ा था किस तरह से भक्ति जो है उसमें अष्टांग योग के जो लिम्स हैं, जो उसके अंग हैं वो आ जाते हैं, है ना। अष्टांग योग के अंग जो होते हैं वो, ओके एक मिनट, इंटरनेट गड़बड़ कर रहा है। हम्म। तो जो अष्टांग योग के जो स्टेप्स हैं वो ध्यान योग में ऑलरेडी कवर हो जाते हैं, है ना। ओके। हम्म। ठीक है, तो हम लोग कुछ अष्टांग योग कलयुग में कैसे संभव है वो भी चर्चा कर लिया हम ना। हाँ, 17 नंबर श्लोक था, उसको हमें आज चर्चा करना था। 17 नंबर श्लोक से चाहो तो बोल सकते हो, मैं इंटरनेट भी देखता। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, जब इंटरनेट आएगा तब शेयर करेंगे स्क्रीन। 17 श्लोक को हम पढ़ लेते हैं।
17 श्लोक है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधश्च योगो भवति दुःखः। इसका ट्रांसलेशन पढ़िए कोई। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु मैं पढ़ूं प्रभु? यस ऑडिबल प्रभु? यस। जो खाने सोने अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास तथा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं आप लोग, अपना अपना ये परपोर्ट को पढ़िए और ये बताइए कि किस प्रकार से जो इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं, ये तो योगी के लिए बताए गए हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत में कैसे इसका पालन होता है या क्या उपयोगिता है इन नियमों की। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अपने आप पढ़ना है, पर्सनल पढ़ना है, फिर शेयर करना है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, आपने क्या पूछा? मैंने बोला कि जो 6.17 जो श्लोक है उसका परपोर्ट पढ़ना है और परपोर्ट पढ़ने के पश्चात उसको वो देखना है कि ये जो तात्पर्य है, ये जो श्लोक है, किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में उपयोग होता है। जी प्रभु। हरे कृष्णा। शांति और प्रभु। प्रभु जी नहीं आए क्या? अभी मैं एक दूसरी मीटिंग में था, यहाँ से अभी आया हूँ। हरे कृष्णा प्रभु। वो एक्चुअली प्रभु ने क्लास ज्वाइन हो चुकी है, तो प्रभु ने बोला है भगवत गीता का अध्याय 6 का 17 श्लोक अपने को पढ़ना है और उसके लिए कृष्ण भावना भावित में कैसे एप्लीकेबल होगा ये वो अपने को पढ़ 6.17। हाँ, ठीक है। 6 पॉइंट परपोर्ट थैंक पढ़। यू। ओके।
शेयर कर सकते हैं। हाँ सोनाली, आप होस्ट बन गए हो तो आप होस्ट प्रेम अवतार को बना दो। ओके, यस, आप लोग शेयर कर सकते हैं पॉइंट्स कि कैसे ये जो श्लोक है ये कैसे कृष्ण भावनामृत में इसकी उपयोगिता है, ये कैसे उपयोग होता है कृष्ण भावनामृत में। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। ऑडिबल प्रभु? हरे कृष्णा। यस प्रभु, आप बताइए। जी प्रभु। प्रभु जैसे योगी के बारे में बताया इस श्लोक के अंदर कि जो खाने सोने अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है ना। अब हम भक्ति योग के बारे में चर्चा करें तो खाने की जहां तक बात आती है प्रभु, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावित व्यक्ति हैगा, तो कृष्ण भावित व्यक्ति तो बहुत ही मतलब केवल भगवान का प्रसाद खाता हैगा। और जो भगवान का जो प्रसाद हैगा वो तो साग फूल फल अन्य दूध वगैरह हैगा, तो वो अपने आप मतलब वहाँ योगी को प्रयास करना पड़ रहा हैगा। लेकिन जो कृष्ण भावित व्यक्ति है, कृष्ण भक्त है, वो तो भगवान का हो सकता है योगी भगवान का प्रसाद नहीं खा रहा हो, जबकि भक्त तो भगवान को मतलब भोग लगाने के बाद खा रिया आएगा प्रभु। तो खाने के बारे में तो ऐसा है प्रभु। और ओके ओके, नेक्स्ट शेयर करेंगे, अभी और कोई शेयर कर सकते हैं बाकी पॉइंट्स। नेक्स्ट कौन शेयर करना चाहेगा? प्रभु ने खाने के बारे में बताया कि जो कृष्ण भावना भावित है वो प्रसाद ग्रहण करता है, इस तरह से वो सेव रहता है, बच जाता है। यस, हरे कृष्णा प्रभु। ये कृष्ण यस, भावना भाव इस्कॉन के तो सारे नियम इसमें फॉलो हो रहे हैं। सारा हर चीज संयमित है, खाना सोना और अन्य सारी आदतें। सुबह मंगल आरती से लेकर के हैं, रात के आरती तक सारा चीज नियमित है। तो ये इसमें इसमें श्लोक तो जैसे पूरा कोई स्पेसिफिक ये पॉइंट शेयर कर सकते हैं? कोई स्पेसिफिक पॉइंट शेयर कर सकते हैं? जैसे इसमें अव्यर्थ जो कालत्वम के जो भी बारे में आदत है, बताया जैसे चार नियमों का पालन करना, 16 माला का जंप करना एक नियमित। अच्छा, सुबह उठने और सोने उसका भी है। सुबह 4:30 बजे मंगल आरती स्टार्ट होता है, संध्या आरती 9:30 बजे खत्म होती है। तो ये सारा चीज है कि नियमित है। सब चीज नियमित रूप से चलती है। और इसमें एक पॉइंट बताया, अव्यर्थ कालत्वम के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से जो भक्त होते हैं वो अव्यर्थ कालत्व मतलब वो समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करते हैं। तो जो उनका निद्रा भी होता है वो जितना शरीर को आवश्यकता है उतने, देखिए दो, हर चीज के दो पहलू हैं। जैसे इंद्रिय भोग कुछ जो है वो आवश्यक भी है इंद्रियों के लिए, लेकिन उतना ही करना चाहिए जितना इंद्रियों के लिए सैंक्शन है ना। जैसे जिह्वा खाने के लिए बनी हुई है तो उसके कुछ ना कुछ तो खाएगी, तो उसको उतना इंद्रिय तृप्ति करना है जितना कि उसके लिए बना हुआ है। उसी प्रकार से सोने का भी जितना रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए उतना ही, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं सोना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए सोने का अर्थ क्या है? हाँ, कि मतलब अपने लेजीनेस की वजह से उठ नहीं रहे या, तो इस प्रकार से ये बाकी जितने भी इसके पॉइंट्स हैं सब एप्लीकेबल है हमारे नियमित कृष्ण भावनामय जीवन में। खाना सोना, रिक्रिएशन, जैसे भक्त लोग भी रिक्रिएशन करते हैं, जैसे आउटिंग पे जाना, ट्रैकिंग पे जाना, या इस तरह से पिकनिक्स मनाना, स्पिरिचुअल पिकनिक्स, सब चीज करते हैं नियमित रूप से। तो अगर कोई इस तरह से अभ्यास करेगा योग का तो क्या होगा? दो योगा भौतिक दुख, हाँ दुख का हनन हो जाएगा, दुख नष्ट हो जाएगा। ओके, फिर उसके आगे के ट्रांसलेशन पढ़िए। 21 नहीं, सॉरी, हरे 21 नहीं, 18। प्रभु, हरे कृष्णा। यस प्रभु। या प्रभु, मुझे जो लग रहा था प्रभु ये श्लोक को पढ़ के और जो उसको कृष्ण भावना भावित में एप्लीकेशन में मुझे लग रहा था कि एक स्पेसिफिक जो है वो बनाया गया है कि जो चीज है हमको इतनी करनी है
और उससे ज्यादा भी नहीं करनी है, कम भी नहीं करनी है। कहने का मतलब एक प्रारूप में बना दिया है कि उसके अकॉर्डिंगली अगर अपन चलेंगे, करेंगे, तो जो गोल है उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ना इसमें स्टार्टिंग में कि जो 4 जैसे सोने, खाने, रक्षा करने और ये शरीर की आवश्यकता है। तो आई मीन जैसे बताते हैं ना कि 4 जानवर भी जो हैं उसका जो सोते हैं, करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हमारे लिए कि स्पेसिफिक एक ज्ञान बोले कि ज्ञान दिया गया है कि भाई अगर इस प्रोसेस में और इसके अकॉर्डिंगली अगर अपन अकॉर्डिंग टू योर बॉडी के हिसाब से अगर चलेंगे, तो जो गोल है उसको अपन प्राप्त कर सकते हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ डूज़ हैं, कुछ डोंट्स हैं, तो ये मुझे लगा। हाँ, और दूसरा ये भी है कि अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है, जैसे यहाँ पे बताया गया है ना कि खाना, सोना, या रिक्रिएशन, इनका अगर पालन नहीं करता, रेगुलेटेड नहीं होता है, तो योगो भवति दुःखा, तो फिर उसका दुख बढ़ते जाएंगे अगर वो रेगुलेटेड नहीं है ना, चाहे योगी या नॉन योगी, किसी की भी बात करें, है ना। तो अगर इन चीजों को रेगुलेट नहीं किया जाएगा तो बल्कि कष्ट बढ़ेगा। जैसे आजकल आप देखिए, हुँ, आजकल लोग लोग पैसा कमाते हैं बैठ के, मतलब ये बॉडी मिली है फिजिकल वर्क करने के लिए, और हम जब इस बॉडी से फिजिकल वर्क नहीं करते हैं तो द सेम बॉडी हमारे कष्ट का कारण बन जाती है। कष्ट का कारण कैसे बनती है? जैसे बैक पेन चालू हो जाता है, या अलग अलग समस्याएं आने लगती है, फिर अलग से वो जिम जाता है, या अलग से वॉकिंग के लिए जाता है, अलग से एक्सरसाइज करता है। तो जो मिनिमम रूटीन दिया गया है, जो मिनिमम चीजें दी गई हैं, उसको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, और नहीं करेंगे हम तो हमें कष्ट होगा, है ना। तो इसलिए नियमित जीवन जीने से हमारे सारे कष्ट नष्ट होंगे। इसमें हर किसी के लिए स्पेसिफिक है। अब जिसको किसी को 4 घंटे की नींद पूरी होती है, किसी को 5, किसी को 6, तो ऐसा लगता है कि हर कोई इंडिविजुअल इसको खुद को अपनी बॉडी में समझना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है। यानी प्रारूप तो अगर सबके लिए समान बना है, लेकिन जो जितना कर पाएगा उतना ही उसके लिए ठीक रहेगा ना। यानी किसी को 5 हाँ, घंटे की नींद मतलब चाहिए। वो हम अपने हिसाब से नहीं डिसाइड कर सकते हैं, वो गुरु हमें बताएंगे। हाँ, अच्छा, ओके। क्योंकि हम तो अपने कंफर्टेबल जोन में ही रह के सारी चीजें डिसाइड करते हैं, जी, जी, उससे ये बाहर नहीं आते हैं। तो हाँ, गुरु हाँ। को मालूम है कि किसको कितना खींचना है। हुँ, वो तो अपन हम हमेशा लाइफ टाइम कंफर्ट ज़ोन में ही रहने की आदत पड़ी रहती है, हाँ, बरोबर। हमारा तो है कि हमसे इतना ही हो, जैसे कई लोग होते हैं ना कि अपन हम तो इतना ही कर पाएंगे, हमसे इतना ही होगा, या हम सुबह उठना है तो इससे पहले तो उठ ही नहीं सकते। तो वो हमने अपनी जोन्स बना रखी हैं, तो वो ऐसे काम नहीं होगा। गुरु हमें बताएंगे कि हाँ, आप कितना करना है, कहाँ पे खींचना है, कहाँ पे रिलैक्स करना है, तो उसके हिसाब से डिसाइड करना अच्छा है। ओके, नेक्स्ट श्लोक पढ़ सकते हैं, आगे के एक 18 श्लोक। पढ़िए, कोई भी पढ़िए, आप पढ़िए देवयानी माता। यस प्रभु, हरे कृष्ण। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। पढ़ लीजिए, आगे भी पढ़ते जाइए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद नहीं, की जय। तात्पर्य नहीं, ट्रांसलेशंस। ओके। यहाँ पे जिस प्रकार हाँ, हाँ, यस। जि, जिस प्रकार जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्मतत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं में पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर
वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को ठीक। पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। हाँ, तो यहाँ पे समाधि की जो स्थिति है उसका वर्णन किया गया है कि वो किस तरह से अपनी, इसमें बहुत अच्छा टर्म यूज किया गया है, किस प्रकार से अपने दिव्य इंद्रियों से, आध्यात्मिक इंद्रियों से सेवा करता है वो, है ना। तो ये भौतिक इंद्रियों से भगवान की सेवा नहीं होती है, आध्यात्मिक इंद्रियों से होती है ना। जैसे मान लीजिए हम भगवान की वर्शिप करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो ये भौतिक इंद्रियों से करते हैं। तभी वो जो जब हम सेवा करते हैं या भगवान के दर्शन करते हैं तो इंद्रियों को मजा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो भौतिक इंद्रियां हैं। नहीं, आध्यात्मिक इंद्रियां जो हैं वो वास्तव में आनंद में आती हैं जब वो भगवान के संपर्क में आती हैं, है ना। ओके, आगे पढ़ सकते हैं उसको ट्रांसलेशन। यस प्रभु जी। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगा अभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। धीरे नेक्स्ट। धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। हाँ, ये जो श्लोक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यतो निश्चलति मनः चंचल अस्थिरम ततस्ततो नियमे ततस्ततो नियम्ये तद आत्मन्य एव वसम नयेत। इस प्रकार से जहां जहां मन जाता है उसको वहां से खींच करके लेके आना पड़ता है। वन मस्ट सर्टेनली विथड्रॉ, उसको खींच करके लेके आना पड़ेगा एंड ब्रिंग इट बैक अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेल्फ। तो ये हम जब जप करते हैं तब इसको महसूस कर सकते हैं। किस प्रकार से जब हम जप कर रहे हैं तो जो हमारी इंद्रियां हैं, जो विशेषकर जो मन है, वो इधर उधर भागता है। परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो अच्छे से साधना करने का प्रयास कर रहा है, वो कभी भी मन के पीछे नहीं भागता है, बल्कि मन को जहां जहां वो भागता है उसको वहां से लेकर के फिर भगवान के नाम में लगाता है। जैसे हम सुबह जब करते हैं ना, तो ये हमारा एक चिंतन रहना चाहिए कि किस प्रकार से मन इधर उधर भाग रहा है, हमें मन के साथ नहीं भागना है, बल्कि मन को खींच करके वहां जप में लेके आना है ना। जैसे उदाहरण के लिए जब आप जप करते हैं, जब हम जप करते हैं तो उस समय हमें बहुत सारे विचार आते हैं, तो मन कभी कभी उन विचारों के पीछे भागने लगता है और फिर जब जप के प्रति ध्यान नहीं जाता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, बहुत सारे अर्जेंट, बहुत सारे काम हैं जो हमें करने हैं, परंतु हमें मन को बोलना चाहिए नहीं नहीं, अभी ये जप करने का समय है, कम से कम 1-2 घंटा जो है वो जप करो, फिर उसके बाद बाकी सारे काम करेंगे। हाँ, कभी कभी आप देखेंगे कि आप मोबाइल रख के सामने जप करते हैं और जप करते करते आप व्हाट्सएप चेक करने लग जाते हैं। हाँ, और फिर आप वहां से भटक जाते हैं कई बार, और कोई बुद्धिमान होता है तो उसको तुरंत पकड़ में आ जाता है, नहीं नहीं ये तो गलत हो रहा है, इंद्रियां गलत जगह जा रही है, उंगली जो है वो स्वतः ही व्हाट्सएप पे चली जाती है, हाँ, या मोबाइल पे चली जाती है। तो इस तरह से मन जो है वो हमें भटकाने का प्रयास करता है। लेकिन एक जो योगी है, जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है, वो इसको खींच के वापस लेके आता है। जो मन का स्वभाव है, परपोट पढ़िए इसका, कोई और पढ़िए परपोट, माधव से का प्रयोग पढ़ सकता है। 26 का परपोट। जी प्रभु, हरे कृष्णा। नहीं, 26 का। जी प्रभु, यस यस प्रभु, का आवाज क्लियर है प्रभु?
जी, हरे कृष्णा। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। ट्रांसलेशन वो परपोर्ट पढ़िए। जी प्रभु। मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को ब्रैकेट में तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है, वह गोस्वामी स्वामी कहलाता है। और जो मन के वशीभूत होता है, वह गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से विज्ञ होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि वह योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। ठीक है, और आगे पढ़ सकते हैं इसका ट्रांसलेशन। 27 से 30 पढ़िए, ट्रांसलेशन होंगे। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर है, वह निश्चित ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तो वो 28 भी लेंगे। पढ़िए 31 तक। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। 29 वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वस्त्र देखता है। 30 जो मुझे सर्वस्त्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। 31 जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। हरे कृष्णा। तो जब हम ये श्लोक पढ़ रहे हैं, ये एक जो योगी है जो परफेक्शन प्राप्त कर चुका है समाधि के स्टेज पे, उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो क्या लग रहा है जब हम ये डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं ऐसे समाधि पे स्थित योगी का, कुछ लग रहा है आपको रिलेटेड लग रहा है अपने जीवन से, या एक भक्त के जीवन से रिलेटेड लग रहा है कुछ? बताइए कैसे डिस्क्रिप्शन रिलेटेड लग रहा है? यस, जो हम डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं ये वास्तव में एक जो योगी सर्वोच्च स्थिति पे है योग के, तो वो सर्वोच्च स्थिति पे कौन है योगी? वो कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति की बात हो रही है। तभी तो यहाँ पे जितना हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं सब लग रहा है कि भक्त के लिए ही बताया गया है। हाँ, क्योंकि जो भक्ति, तो देखिए योगी जो होता है वो इतना कठिन परिश्रम करने के बाद, ये देखिए ये जो अलग अलग स्टेजेस हैं, इनको पार करने के बाद वो ये समाधि की स्टेज पे आता है। और समाधि की स्टेज पे तब वो ये जो कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है उस स्तर के कृत्यों को करता है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो योग ध्यान योग का जो पंथा है वो बहुत ही कठिन है ना, और रिजल्ट उसमें लास्ट में सेम ही आना है। तो इसीलिए जो कृष्ण भक्ति की पंथा है वो बहुत सरल है, उसमें ये अलग अलग स्टेजेस पे नहीं जाना पड़ता है। डायरेक्ट हम कृष्ण सेवा में नियोजित होते हैं और सीधे स्टेज कौन सी आ जाती है हमारी? ध्यान, मेडिटेशन, रिमेम्बरेंस, है ना।
और फिर समाधि, जब हम उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस तरह से हाँ, ये जो कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है, जो कृष्ण भावना मृत के द्वारा कोई भी कर सकता है ना, क्योंकि ये जो समाधि की जो विभिन्न स्थितियां बताई गई, ये वास्तव में एक भक्त के अंदर होती हैं ये स्थितियां। ठीक है, ओके। अभी अच्छा, ये जो ये स्टेजेस हैं, ये आप लोग याद कर सकते हैं, ये योग की अलग अलग स्टेज है। यम नियम आसन, इसमें ये यम है, अपने बाह्य इंद्रियों को नियंत्रित करना। नियम, सॉरी, बाह्य, यम मतलब नियमों का पालन करना, बाह्य, है ना, जैसे डेली नहाना, साफ सुथरा, ये यम के अंतर्गत आता है। नियम, नियम आते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन द सटल लेवल, आंतरिक शुद्धिकरण के लिए नियम है, जैसे जप करना, या क्या कहते हैं, 4 नियमों का पालन करना, नियम। आसन, आसन मतलब बैठने की पद्धति। प्राणायाम, श्वास को नियंत्रण करना। प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब होता है इंद्रिय भोग की वस्तुओं से इंद्रियों को खींच लेना। इंद्रिय भोग की वस्तुओं से इंद्रियों को खींच लेना, जैसे आंख बहुत अच्छा देखना चाहती है, तो आंख को अच्छे वस्तु के आकर्षण से खींच लेना, है ना। तो ये प्रत्याहार। फिर धारणा, धारणा मतलब जब हम उसको देखो, पहले तो इंद्रियां जो है वो बाहर की तरफ फ्लो हो रही हैं, बाहर की तरफ फ्लो हो रही हैं, तो वो बाहर इंद्रिय तर्पण के लिए जा रही हैं, तो वो इंटरनल भगवान जो हृदय में बैठे उसका ध्यान नहीं कर पाती। तो प्रत्याहार के माध्यम से क्या होता है, इंद्रियां जो होती हैं उनको बाहर बहने से रोका जाता है, उनको स्थिर कर लिया जाता है, और फिर हृदय में धारणा, धारणा मतलब भगवान को हृदय में दर्शन करना। ध्यान मतलब, ध्यान, धारणा, समाधि, ये एक ही चीजें हैं, भगवान को हृदय में ध्यान करना या ग्रहण करना। लेकिन ये अलग अलग, मतलब ये डिग्री जो है वो अलग अलग है। धारणा में बहुत कम समय के लिए ही भगवान के दर्शन कर पाते हैं, है ना। फिर उसके बाद ध्यान, ध्यान में स्टेज जो होती है वो लंबी होती है, और समाधि में निरंतर, है ना। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु आपने पहले यम के बारे में बताया, नियम के बारे में, आसन के बारे में, और प्रत्याहार। तो आसन और प्रत्याहार के बीच में क्या बताया प्रभु? प्राणायाम, जी। स्क्रीन में दिख रहा है ब्रो। प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब इंद्रिय भोग की वस्तुओं से इंद्रियों को खींच लेना। ओके, ठीक है। अभी ये छोटा सा एक्सरसाइज इसको करते हैं। 30वां जो श्लोक है, 32 श्लोक, एक्चुअली ये 32 और तीसरे अध्याय का 29, ये 2 श्लोकों का आपको पढ़ना है। तो जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा एक में प्रभुपाद दाएं जाने के लिए बोल रहे हैं, एक में बाएं जाने के लिए बोल रहे हैं। तो आप जब इन श्लोकों को पढ़ेंगे तो उसमें से प्रभुपाद का वास्तविक उद्देश्य क्या निकल के आ रहा है ना। प्रभुपाद क्या क्या हमें बताना चाहते हैं, उनका जो मूड और मिशन है वो आपको निकालना है। 6.32 एंड 3.29। तो जो लोग अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए हैं उनसे पूछा जाएगा, ठीक है। 6.32 और 3.29 इसको पढ़ना है, और इसमें प्रभुपाद का मूड एंड मिशन। आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन वास्तव में प्रभुपाद क्या चाहते हैं, वो हमें उसमें से निकालना है। तो हम अभी 8:54 हो रहा है, तो हम 9 o'clock पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, 6 मिनट का समय। क्वेश्चन क्लियर है ना, किसी को डाउट तो नहीं क्वेश्चन में? ओके, क्लियर है प्रभु जी। ओके।
हरे कृष्णा। ठीक है, तो चर्चा करें मूड एंड मिशन ऑफ शिला प्रभुपाद, जो 6.32 और 3.29 में जो चर्चा हुई है उसके आधार पे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें जो समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद प्रीचिंग के ऊपर फोकस दे रहे हैं, प्रीचिंग करने के लिए। हाँ, ओके, प्रभुपाद प्रीचिंग को फोकस कर रहे हैं। ओके, और कोई? मूड एंड मिशन ऑफ प्रभुपाद रिफ्लेक्टेड इन दीस श्लोकास 6.32 और 3.29। तो 6.20 हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु, 6.32 और 3.29। इसमें जैसे है कि प्रभुपाद ने लिखा है कि मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए, किंतु भगवत भक्त जो है भगवान के से भी अधिक दयालु होता है और वो भगवान के अभिप्राय को समझता है और फलता वह सभी प्रकार के संकट झेलता है, और यहाँ तक कि वो अपने अज्ञानी पुरुषों के पास भी जा जाकर कृष्ण भावनामृत कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करता है, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। तो ये वाला जो पार्ट है, यानी कि प्रीचिंग का जो भाव है, जो मूड है कि भक्त जो है इस तरह से उसको हर जीव का जो है उद्धार करने के लिए कार्य करना चाहिए। और यही भाव जो है 6.32 में भी जो है प्रभुपाद लिखते हैं कि ध्यान धरने, मतलब ये जो है योगी जो है पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है। ऐसा नहीं है, वो उतना पूर्ण नहीं है जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में करने का प्रयास करता है। मतलब प्रभुपाद यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये ध्यान की बजाय प्रचार पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, और उसमें भी जो है यही लिखा है। तो दोनों में प्रभुपाद का जो है मूड है वो यही है कि हमको जो है प्रचार कार्य करना चाहिए। और कोई लास्ट? यस दिव्या माता। प्रभु जी, मुझे इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट एक वो लगा कि जैसे एक श्लोका में बोला है कि अपन को जो मटेरियली लोग रहते हैं उनसे दूर ही, मतलब इन अ वे कि मटेरियल पीपल को नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उनमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और एक में लिखा है कि हमको मतलब ये देना चाहिए और कि खुद नहीं रखकर और देना चाहिए। तो पर इसके बाद एक मिशन प्रभुपाद का ये समझ आ रहा है कि डिवोटीज बहुत काइंड होते हैं, तो हमें इसलिए वो आगे जाकर सबको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं जो उन्हें मिला है। इवन भगवान भी मना कर रहे हैं भगवत गीता में 3 जो ये श्लोक है 29 में भगवान मना करते हैं कि जो भौतिक रूप से आसक्त है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसको डिस्टर्ब करेंगे, है ना, लेकिन भक्त लोग डिस्टर्ब करते हैं उसको। और क्योंकि भक्त भगवान के मनोभाव को जानते हैं, क्योंकि भगवान ने सृष्टि को रचा ही इसलिए है जिससे जो बद्ध जीव हैं वो इस भौतिक जगत से बाहर निकले, है ना। तो जो भक्त लोग हैं वो कृपा करके जो अन्य जीव हैं जो भौतिक कार्य में लिप्त हैं उनको कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं। जी, और मुझे ये भी याद आ रहा था पॉइंट कि जैसे जो अपराध 10 ऑफेंसेस पढ़ते हैं उसमें से एक ऐसा होता है कि हरिनाम का मतलब ऐसे लोगों को बताना कि जिनको नहीं पता है, पर फिर भी एक ऐसा होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना, ये है 9th ऑफेंस। तो परंतु फिर भी भक्त जो होते हैं वो प्रचार करते हैं, है ना। और वो है उसमें बोलते हैं कि हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। तो नॉर्मल प्रचार हम किसी को भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब जैसे मान लीजिए कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए मैं किसी से ईर्ष्या करता हूँ और कोई व्यक्ति आके उसी व्यक्ति की बड़ाई मेरे सामने करता है तो मेरा द्वेष और बढ़ जाता है। हाँ,
तो इसी तरह जो लोग भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान के नाम की महिमा नहीं सुन सकते वो लोग। तो ऐसे द्वेषी लोगों को भगवान के नाम की महिमा नहीं बतानी चाहिए। उनको हम बेसिक कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस के। और इस जो श्लोक है इसमें मैं एक अभी रिसेंटली सुन रहा था किस प्रकार से प्रभुपाद ने भौतिक रूप से ही कष्टों को नहीं लिया, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी कष्टों को सहा प्रचार करने के लिए। भौतिक कष्ट तो बहुत हुआ प्रभुपाद को, कहाँ वो वृंदावन में रहते थे, वृंदावन से दिल्ली जाते थे, दिल्ली में फिर वहां पे उनके पास रहने की जगह नहीं, खाने के लिए पैसा नहीं, फिर भी वो जाके इस तरह प्रिंटिंग करते थे। तो भौतिक रूप से तो कष्ट लिया, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी कष्ट लिया। प्रभुपाद बोलते थे ना, मैं वृंदावन से बिछोह महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम वृंदावन। तो आध्यात्मिक रूप से भी उन्होंने कष्ट लिया। इतने उम्र में वृंदावन जैसी जो जगह है उसको परित्याग करके प्रभुपाद प्रचार के लिए गए। तो इस तरह से प्रभुपाद का मूड है कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो। मेरा नेट दूसरे स्क्रीन एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। ऊपर नहीं था लेकिन लास्ट मोमेंट पे स्क्रीन चली गई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी, ये 6.32 में जो एक लाइन प्रभुपाद के जीवन में देखता है, वो इसमें जो लिखा है प्रभुपाद ने कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वे कृष्ण विज्ञान को स्वतंत्र वितरित कर देना चाहते हैं। वो प्रभुपाद के जीवन से देखते। फिर से एक बार पढ़िए। एक बार फिर से पढ़िए, मैं सुन नहीं पाया। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वह कृष्ण विज्ञान को स्वतंत्र वितरित कर देना चाहता है। क्योंकि उसको मालूम है कि ये कृष्ण भावना का जो ज्ञान है वो उसको ही प्राप्त करके सब सुखी हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, इसको देखते हैं। वी हैव टू डिस्टर्ब, हमें उनको परेशान करना चाहिए। डिस्टर्ब मतलब उनको छेड़ना चाहिए। किनको? जो लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। सो वी हैव टू डिस्टर्ब देम, इसलिए हमें उन लोगों को छेड़ना चाहिए। दैट इज आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है। वी हैव टू डिस्टर्ब दीज एनवियस पर्सन, इस तरह के जो ईर्ष्यालु लोग हैं हमें उनको डिस्टर्ब करना ही चाहिए। हरे कृष्णा, दैट इज आवर ड्यूटी टू डिस्टर्ब द एंड दैट वो आपकी आवाज ब्रेक हो रही है और कभी आ भी नहीं रही है प्रभु। तो वो जो व्यक्ति है वो मारने के लिए आ रहा है कोई उसको, और वो उसको उठा देता है कि ये व्यक्ति मारने के लिए आ रहा है, तुम कृपया करके उठ जाओ। तो उस स्थिति में सो ही में से व्हाई यू आर डिस्टर्बिंग मी, वो व्यक्ति बोलेगा कि अरे मैं सो रहा हूँ, तुम मुझे जगा क्यों रहे हो। बट दिस इज ग्रेटेस्ट सर्विस, परंतु ये वास्तविक सेवा है। ही विल बी सेव्ड, वो बच जाएगा। माया इज कमिंग टू किल, माया आपको मारने के लिए आ रही है। टू सैम हिम टू द डार्केस्ट रीजन, आपको वो गहनतम अंधकार में फेंक देगी, नर्क के। एंड यू आर सेविंग हिम, और आप उनको बचा रहे हैं। चैंट हरे कृष्णा एंड सेव्ड। भगवत गीता पे लेक्चर लॉस एंजल्स में दिसंबर में। तो इस तरह से प्रभुपाद बहुत अच्छे एनालॉजी उदाहरण दिया कि किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति मारने के लिए आ रहा है किसी को, तो उसको हम जगा देंगे तो वो बाद में थैंक यू ही बोलेगा। हो सकता है उस समय वो चिढ़ जाए कि अरे मुझे जगा दिया करके, परंतु बाद में वो उसको
पहचानेगा उसकी वैल्यू। तो इसी तरह माया जो है वो बद्ध जीवों को मारना चाहती है, उनको नष्ट करना चाहती है, परंतु जो भक्त हैं वो जाके उनको बचाने का प्रयास करते हैं। Preaching is best service. So a Krishna conscious person cannot sit ideally. जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो कभी भी शांतिपूर्वक नहीं बैठ सकता, शांतिपूर्वक या निष्क्रिय नहीं बैठ सकता। He thinks that such a nice philosophy of life. वो सोचता है कितना अच्छा दर्शन है जीवन का, इसको वितरित क्यों नहीं किया जाना चाहिए। ये उसके जीवन का लक्ष्य है। एक जो योगी है वो संतुष्ट हो सकता है अपने ही आत्मिक उन्नति को लेकर के। वो एकांत स्थान पे बैठा है और योग का अभ्यास कर रहा है अपने को दिव्य स्थिति पे उठाने के। दैट इज पर्सनल कल्चर, वो उसका व्यक्तिगत स्वार्थ है। बट अ डिवोटी इज नॉट सेटिस्फाइड सिंपली बाय एलिवेटिंग हिमसेल्फ। एक जो भक्त है वो सिर्फ अपने को बचा के ही संतुष्ट नहीं होता है। We offer our respect to the Vaishnava वांछा कल्पतरुभ्यश्च। मैं ऐसे वैष्णव को प्रणाम करता हूँ। Therefore the preacher is most dearest। इसके जो प्रचार करते हैं वो सबसे ज्यादा प्रिय है भगवान के। ये भगवत गीता में कहा गया है। वो बाहर जाते हैं, प्रचार करते हैं और जो विद्रोही तत्व हैं उनसे मुलाकात करते हैं। कई बार वो उनके द्वारा हारे जाते हैं और कई बार इस तरह से डिसअपॉइंट, क्या बोलते हैं डिसअपॉइंट को, निराश निराश हो जाते हैं और कई बार वो उनको कन्विंस भी कर लेते हैं। परंतु ये उनका प्रयास है that I shall go and preach Krishna consciousness। मैं बाहर जाऊंगा और लोगों को कृष्ण भावनामृत के बारे में बताऊंगा। ये भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। The practice of yoga, especially bhakti yoga and Krishna consciousness, may appear to be difficult job। कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना लग सकता है बहुत कठिन है। बट इफ एनीवन फॉलोज प्रिंसिपल्स विद द ग्रेट डिटरमिनेशन, अगर कोई सिद्धांतों को दृढ़ता से पालन करता है तो भगवान उसकी जरूर मदद करेंगे, क्योंकि भगवान उनकी मदद करते हैं जो आप करना चाहते हैं। प्रभुपाद की जय। ओके, तो ये हमारा अभी आगे के हम एक और सेक्शन चर्चा करेंगे। ये चैप्टर तो पूरा तो नहीं होगा लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस का कर सकते हैं। मेरी अभी वॉइस क्लियर आ रही है ना? जी प्रभु क्लियर है आवाज भी। प्रभु आपने क्वेश्चन करने के लिए बोला अभी। क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपने अभी जप की चर्चा कर रहे थे तो थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन है जप के बारे में। यदि आपकी अनुमति हो तो थोड़ा सा जप के बारे में प्रश्न करना था। हाँ यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। प्रभु जप के बारे में बताते हैं कि अपने को मुंह से धीरे धीरे बोलना है और कानों से सुनना है इसको। और फिर अभी साहित्य में पढ़ने में ये आया कि उस समय हमारा जो विचार सोच हैगा उसमें भगवान की लीला का भी विचार नहीं करना, केवल सुनना हैगा। यदि हम भगवान की गुण लीला का विचार करते हैं कि हम टेम्पल बैठे हैं या गुरु महाराज के साथ बैठे हैं तो वो भी बताते हैं कि मन ने आपके ऊपर अटैक कर दिया हैगा। तो प्रभु ऐसी स्थिति में फिर जप के लिए कैसे? अब जैसे सुनने का प्रभु तो मन और कान तो बिल्कुल पास पास में, तो यदि हम कुछ मुंह से बोलेंगे तो सुनने में आएगा प्रभु। तो कुछ थोड़ा सा इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालते प्रभु स्पष्ट, तो थोड़ा हम और उससे तो जो थोड़ा बहुत संदेह हैगा वो क्लियर होगा प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत अच्छा प्रश्न। तो एक्चुअली जब करते समय क्या करना चाहिए, मतलब हमारा क्या मनोभाव होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कई लोगों से सुना और प्रभुपाद खुद भी बोलते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं जब के बारे में बोलते हैं कि मतलब जब करने में क्या कठिनाई है।
मुख से बोलो और कान से सुनो, उसमें मन का क्या रोल है ना। तो प्रभुपाद इस तरह से एक बार बोलते हैं। तो वास्तव में जप का जो पद्धति है वो सिंपल ही है, बोलो और सुनो। लेकिन हमारा मन अनियंत्रित है, इस वजह से वो मन उसमें रहता नहीं है। जैसे ही हम हरे कृष्ण जप करने बैठते हैं, उधर वो मन घूमने चला जाता है। तो मन में क्या चिंतन करना चाहिए? एक्चुअली हमें सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र सुनने का ही प्रयास करना चाहिए, अलग से कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है ना। क्योंकि वो जो चिंतन है वो सत्य नहीं है, भगवान का नाम सत्य है ना। तो हम उस ट्रुथ को ना सुन करके अपने मन से कुछ इमेजिनेशन कर रहे हैं, है ना। तो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र को सुनना है। सुनने में मदद हो इसके लिए थोड़ा आयोजन किया जा सकता है, जैसे तुलसी के साथ बैठा जा सकता है, भक्तों के साथ बैठ के जप किया जा सकता है, सामने हरे कृष्ण महामंत्र को लिख के रख सकते हैं। तो ये कुछ आयोजन किए जा सकते हैं, परंतु मन में कुछ चिंतन करना वो सही आयोजन नहीं है वास्तव में। क्योंकि मन को तो भगवान के नाम सुनने में लगाना है ना, और नाम से ही सारी चीजें प्रकाशित होंगी। परंतु कोई मान लीजिए अपने मन से सोचेगा कि नहीं नहीं वो भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहा है, तो वो गलत है। क्योंकि नाम से लीला प्रकाशित होंगी, है ना, वो स्वतः होंगी। वो हमारे हमारे द्वारा मन में नहीं बनाई जा सकती हैं। और कोई इस तरह से बनाने का प्रयास भी करेगा तो वो ज्यादा लंबे समय तक कर नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि उसका मन तो शुद्ध है ही नहीं ना। तो वो ज्यादा देर हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर भगवान के नाम को सुनेगा तब शुद्ध हो जाएगा वो, है ना। यही प्रश्न था ब्रो। जी प्रभु। प्रभु मन का तो तो हम काम कहीं ना कहीं लगने का हैगा। अब तो अपने को मतलब नाम जो जब कर रहे हैं उसके अंदर अपने को उस मन को लगाना हैगा, हाँ, मतलब उसी में मतलब वही सुनना मन है को अपने को। बोलना है कि इसको सुनो। जी हाँ प्रभु। बस, मन मन को ही तो सुनाना है ना, मन तो ही तो दूषित है। अगर मन दूसरी जगह चला जाए घूमने के लिए, तो फिर ये मंत्र किसके लिए हो रहा है? मंत्र तो मन के ही लिए हो रहा है, शुद्धिकरण के लिए, जी है ना। प्रभु। तो जी इसलिए प्रभु। मन को बोलना है कि अभी तुम चुप्पे चाप इधर बैठो, कोई लीला का स्मरण नहीं करना है, कुछ नहीं हाँ। प्लानिंग करनी है, अभी तुम बैठ के इसको सुनो। 2 घंटा मैं जप करूंगा और तुम भी मेरे साथ बैठ के ये हरे कृष्ण महामंत्र को सुनो, है ना। थैंक यू प्रभु, मैन मैन थैंक्स प्रभु। हरे कृष्ण। किसी का और कोई प्रश्न? हाँ। तो अभी हमने 32 श्लोक तक पढ़ा है। अब इसके आगे जो है अर्जुन, वो प्रश्न पूछ रहे हैं। 33वां जो श्लोक है उसमें प्रश्न पूछ रहे हैं। पढ़िए क्या लिखा है 33वें श्लोक में, क्या प्रश्न है अर्जुन का। जल्दी पढ़िए कोई। जिन्होंने नहीं पढ़ा है पढ़ सकते हैं अभी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। यहाँ पे ये जो योग पद्धति के बारे में बताया, अष्टांग योग के बारे में बताया कृष्ण ने अर्जुन को। तो अर्जुन यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो योगा आपने बताया है मधुसूदन, हाँ, इसके ऊपर मुझे संशय है। मधुसूदन भी कह रहे हैं यहाँ अर्जुन कृष्ण को, क्योंकि जो संशय का ध्वंस करने वाला है वो है मधुसूदन। तो आप मेरे जो मधु रूपी जो संशय है उनको ध्वंस कीजिए। क्या है संशय? संशय ये है कि ये जो पंथा आपने बताई, ये वास्तव में, हाँ, ये वास्तव में मुझे वो नहीं लग रही है कि ये इसको किया जा सकता है। कारण भी आगे बता रहे हैं, पढ़िए कारण क्या बताते हैं। श्लोक 34। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल है, अस्थिर है, उच्छृंखल है, हठीला है तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे बस में करना वायु को बस में करने से भी अधिक कठिन लगता है।
ओके, ये श्लोक बहुत फेमस श्लोक है, आप याद कर सकते हैं इसको। चंचला ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। चंचला ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण मन चंचल है। प्रमाथि, प्रमाथि मतलब होता है ये हमेशा एजिटेटेड रहता है। बलवदृढ़म्, बलवदृढ़म् मतलब बलवद, बहुत ही शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग। दृढ़ बहुत ही ऑब्स्टिनेट है, उसको मांगता है उसको पूर्ण करना ही पड़ता है। तस्याम निग्रह मन्ये, इसको निग्रह करना मैं सोचता हूँ को वायुस को निग्रह करने से भी दुष्कर है, कठिन है। तो इस तरह से ओके। फिर अर्जुन क्या उत्तर देते हैं? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ट्रांसलेशन पढ़िए कोई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास के माध्यम से वैराग्येन च गृह्यते। बट इट इज पॉसिबल बाय सुटेबल प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। अभ्यास और वैराग्य, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उनको नियंत्रित कर सकते हैं। डेली अभ्यास करें हरे कृष्ण महामंत्र को ध्यान पूर्वक करने का, और वैराग्य, और जो मन है उनकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरी नहीं करना चाहिए। जब हम उसकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं तो वो और ज्यादा डिमांड करता है। वैराग्य परपोर्ट पढ़ सकते हैं थोड़ा सा इस श्लोक का। हरे कृष्ण। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्म आचार्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवदा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना, मन को समस्त प्रकार की किस प्रकार से जो दुश्चिंताओं मन है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। जो 9 प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो मन को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। यस पढ़ी। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली हैं। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, जिससे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति तथा मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यह व्यवहारिक है क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। यह वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कोर से भूख को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है उतनी अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज।
अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के उपयुक्त पथ्य है। यह उपचार ही कृष्ण भावना व्रत की विधि है। हरि बोल। तो किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत उपचार की विधि बताई दी यहाँ प्रभुपाद जी ने। श्रवण करके जो हमारा जो पागल मन है उसको ठीक करना है। ओके, 16वां पढ़िए। अर्जुन वाला कल पढ़ेंगे फिर। है ये लास्ट सेक्शन फिर बच जाए। 36वां, सॉरी। जी प्रभु। जिसका मन उच्छृंख है, जिसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य पढ़ोगे? ठीक है। तो इसके बाद अर्जुन जो है वो अब उनके मन में और प्रश्न आता है कि भाई ठीक है, ये योगा पद्धति कठिन है, कृष्ण भी बोल रहे हैं कठिन है, परंतु मान लीजिए कोई इस योगा पद्धति का पालन करता है और अप्राप्य योग समसिद्धि, योग सिद्धि उसको प्राप्त नहीं हो पाती, काम गतिम कृष्ण गति, उसका क्या गति होती है। जो इस तरह से ये योग के पथ में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाते, उनकी क्या गति होती है। तो अर्जुन इस तरह का जो प्रश्न है ये मतलब इसके कारण भी है। प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं कि अर्जुन इस प्रकार से प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। क्योंकि भगवत गीता में हमने पहले एक श्लोक पढ़ा था ना, 2nd चैप्टर में, नेहाभिक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमश्च धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, कि महत भय से भी बचाया जा सकता, थोड़ी सी भी भक्ति, है ना। तो यहाँ पे अर्जुन जो इस प्रकार से पूछ रहे हैं, तो उनका कहने का अर्थ है कि इस प्रकार से ये जो पंथा है, जो मन को नियंत्रित करना, विशेष करके ज्ञान और जो अष्टांग मार्ग जो है, ये बहुत ही कठिन है, विशेष करके आज के लोगों के लिए। और लोगों को इतना बहुत ही संकल्पबद्ध होना पड़ेगा ये कार्य करने के लिए। अभी सोचिए आप, जिसको ये यम नियम आसन करना है, जैसे मान लीजिए आप लोगों में कितने हैं जिनका बैक पेन या शोल्डर पेन इस तरह से होता है, आपको डॉक्टर ने बोला भी होगा एक्सरसाइज कीजिए या ये रूटीन को फॉलो कीजिए, तो हम वो बेसिक चीज को भी फॉलो नहीं कर पाते, है ना। तो इस तरह से ये जो नियम आसन, ये जो बाकी स्टेजेस, इनको बहुत ही डिफिकल्ट है ना। तो लास्ट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बहुत प्रयास करने के बाद भी ये चांसेस हैं कि कोई इस पद से पद भ्रमित हो जाए। क्योंकि एक बहुत अच्छा प्रभुपाद सेंटेंस लिखते हैं परपोर्ट में, ट्रांसडेंटल पैथ इज मोर और लेस टू डिक्लेयर वॉर ऑन इल्यूजनरी एनर्जी। जो दिव्यता का जो मार्ग है वो मोर और लेस, थोड़ा या ज्यादा, ज्यादा या थोड़ा, ज्यादा या थोड़े रूप से भौतिक प्रकृति के विरुद्ध एक युद्ध जैसा है। तो कभी भी कोई इस पथ पे पतन हो सकता है। तो जो लोग पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाते, उनकी क्या गति होती है कृष्ण। 38 श्लोक पढ़िए, ट्रांसलेशन। जी प्रभु। हे महाभाव कृष्ण। जी प्रभु, कंटिन्यू करो। हे महाभाव कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। इस तरह से प्रश्न पूछ रहे हो कि जो इस पद से भ्रमित हो जाता है, वो भौतिक और आध्यात्मिक जो
है वो भौतिक और आध्यात्मिक जो सफलता है दोनों से ही विरक्त रह जाता है। जिस तरह से एक बादल का टुकड़ा बाकी बादलों से छूट जाता है, जैसे सारे बादल मिल के वर्षा करते हैं, लेकिन अगर एक उसमें से कोई बादल छूट गया तो वो फिर वो वर्षा में नहीं भाग ले सकता। और उसका कोई अस्तित्व भी नहीं होता है। तो इस तरह से क्या उसकी गति होती है। नेक्स्ट पढ़िए 39। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तो कृष्ण जो अर्जुन है इस तरह से कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं। कोई उदाहरण है शास्त्रों में जहां पे कृष्ण एकमात्र आश्रय हुए इस तरह का संशय दूर कर, इस तरह मतलब कोई भी संशय को दूर करने के लिए कृष्ण एकमात्र आश्रय है। कोई शास्त्रों से उदाहरण हैंड रेज कर सकते हैं पहले अगर कोई बोलना चाहता है। शास्त्रों से उदाहरण जहां पे संशय दूर करने के लिए कृष्ण ही एकमात्र साधन है, या उन्होंने प्रस्तुत किया कि कृष्ण इज द अल्टीमेट, वही इसका उत्तर दे सकते हैं, वही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। यस, हैंड रेज कर सकते हैं अगर कोई शेयर करना चाहता है। ओके, एक हैंड रेज हुआ। और कुछ का शास्त्रों में उदाहरण जहां पे ये बताया गया है कि भगवान ही एक मात्र आश्रय हैं या हुए समस्या का समाधान करने के लिए। ओके, 2 हैंड रेज हुए। ठीक है, 3 लोग। ठीक है, तो तीनों से एक एक सुन लेते। माधव सखा प्रभु पहले बताएंगे जहाँ कृष्ण एकमात्र साधन हुए समस्या का समाधान करने के लिए। यस। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। एक प्रकरण याद आ रहा है जब पांडव लोग वनवास में थे और एक अक्षय पात्र था, अक्षय पात्र के अंदर सबने भोजन कर लिया था और उसके बाद दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन जी ने भेजा था और फिर वो थोड़ा टाइम देते हैं कि हम स्नान वगैरह करके आते हैं, 10,000 शिष्य साथ में हैं। तो उस समय द्रौपदी जी को लगता है कि अब कौन मेरी हेल्प करेगा, तो वो भगवान कृष्ण को याद करते हैं। वो भगवान कृष्ण आके उनकी समस्या को हल करते हैं, एक दाना उसमें से चावल का निकाल के खा के भगवान तुष्ट हो जाते हैं, तो पूरी दुनिया तुष्ट हो जाती है। प्रभु क्या ये ठीक रहेगा प्रभु? बहुत अच्छा उदाहरण कि हाँ, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं था, कृष्ण नहीं देते तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। कृष्ण आगे बताया कि अक्षय पात्र के बारे में। ओके, थैंक यू। गौरांग प्रभु। तो एक तो द्रौपदी का उदाहरण है प्रभु जी, जब उनका चीरहरण हो रहा था, और दूसरा उदाहरण है परीक्षित महाराज का, जब उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो उस समय जो है वो प्रार्थना करती हैं उत्तरा, मतलब अपनी परीक्षित महाराज की मदर। ये अच्छा उदाहरण है, लेकिन ये मेनली उदाहरण उस प्रकार से है कि मतलब कृष्ण एकमात्र आश्रय हुए। मेरा प्रश्न था, कृष्ण ही समस्या का समाधान है, मतलब ही कैन ओनली डिस्पेल द इग्नोरेंस, या डाउट को वही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे माधव सखा प्रभु का अच्छा उदाहरण था। तो ये जो उदाहरण आपने बताया ये उस तरह के उदाहरण है कि मतलब जहाँ पे कृष्ण एकमात्र आश्रय है। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन जहाँ पे कृष्ण ही एकमात्र है जिनके पास समस्या का समाधान है। यस, सोनाली माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे भी एक द्रौपदी का चीरहरण का ही लग रहा था प्रभु जी, कि मतलब सभा में इतने बड़े योद्धा बैठे थे लेकिन किसी ने हाँ, लेकिन परंतु याद वो नहीं किया। आश्रय का उदाहरण है, वो मतलब हाँ, डाउट का उदाहरण नहीं। ये और दूसरा प्रभु जी ये लग रहा था गोवर्धन की जो मतलब जो इंद्र का जो यज्ञ हो रहा था उसको आई डोंट थिंक कि कोई उसको रोक पाता। कृष्ण भगवान ने उसको रोका और फिर उन्होंने प्रोटेक्ट किया गोवर्धन को उठा के सारे वृंदावन वासियों को, तो लग रहा था। थैंक यू। ओके, माधुरी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मुझे भी गोवर्धन लीला का ही याद आ रहा था। अच्छा, ठीक है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जिससे महाभारत में ही बहुत सारे उदाहरण हैं।
जैसे उनको मारने का उदाहरण है वो पांडवों के जो 5 जो बाण हैं, वो कृष्ण ने ही क्लू दिया था, या लक्षाग्रह वाला उदाहरण था। यह एक सबसे अच्छा जो फिट होता है उदाहरण वो होता है कि जब अश्वत्थामा को मारना था, तो अर्जुन बिविल्डर हो गए थे कि क्या सही है। जैसे जो द्रौपदी बोल रही थी कि नहीं ये तो ब्राह्मण का पुत्र है, इसको नहीं मारना चाहिए, भीम बोलते नहीं नहीं इसको मार देना चाहिए। तो कंफ्यूज हो गया था अर्जुन, तो फिर उत्तर सिर्फ कृष्ण के पास था कि इसके सर का जो मणि है उसको काट दो। तो इस तरह से कृष्ण ने मतलब कृष्ण जो है वो जो डाउट है उसको दूर कर सकते हैं। और भी उदाहरण है, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया गए थे, तो वहां पे वो एक ब्राह्मण था जो ये देख कर ये सोच करके रोता था कि कैसे रावण जो था वो सीता को हाथ लगा सका। मतलब जो रावण जैसा पापी व्यक्ति है वो सीता को हाथ कैसे लगाए, ये सोच के रोता था। हाँ, तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कुर्म पुराण से रेफरेंस दिखाया कि नहीं नहीं, जो रावण था वो सीता को कभी छुआ ही नहीं वास्तव में। हाँ, वो माया सीता को लेके गया था। तो इस तरह से जो कृष्ण है उनके वो सभी तरह के जो संशय हैं उनको नष्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो भूत भविष्य और वर्तमान सभी को पूर्ण रूप से जानते हैं, है ना? आप अपने जीवन में से कोई उदाहरण शेयर करना चाहते हैं जहां पे आपका कोई बहुत पुराना ऐसा संशय हो, और ये मतलब आप जप के माध्यम से या जो आप भक्ति की जो पंथा है उसको फॉलो कर रहे हो उसके माध्यम से स्वतः ही दूर हो गया हो? कोई ऐसा उदाहरण आपके पर्सनल जीवन से? आपके मन में संशय है, परंतु संशय था, परंतु आप जप करते रहे या भक्ति करते रहे, डिवोशनल प्रैक्टिसेस करते रहे, एक्टिविटी करते रहे, और ये जो संशय था वो दूर हो गया। कोई ऐसा उदाहरण आपके जीवन से किसी के पास है तो? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु आपने तो बड़ा विचित्र प्रश्न पूछा। भक्ति के पहले तो प्रभु पूरा संशय ही संशय था, ना हम कृष्ण को जानते थे ना इस पंथा को जानते थे। पूरा संशय और संदेह में जिंदगी कट रही थी प्रभु। कम से कम ये मान के चलिए कि 56 साल संदेह में कट गया सब। तो ये भक्तों की कृपा हुई तो ये रास्ता और ये पंथा बता दिया और कृष्ण की पहचान करा दी प्रभु। तो पूरी जिंदगी संशय से भरी है प्रभु। लेकिन हरे लेकिन कृष्णा। मेरा प्रश्न है कि मतलब जप करने से या भक्ति की पंथा का मतलब कोई अंग पालन करने से, कोई डिवोशनल एक्टिविटी करने से, जैसे मैं मान लीजिए मेरे को सेवा दी गई बर्तन मांजने की, तो या कोई भी एक्टिविटी, तो वो मैं करता रहा और मेरे जो संशय था मन में वो दूर हो गया, इस तरह कोई उदाहरण? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे एक, हाँ यस, नौ केशव। प्रभु जी, मैंने करीब 4-5 साल पहले चैतन्य चरितामृत में पढ़ा था कि जो वैष्णव होते हैं उनकी 3 क्वालिटी बहुत जरूरी जो डेवलप करना चाहिए। कि एक तो मतलब आगे पीछे हो सकता है प्रभु जी, सीक्वेंस में नहीं पता। एक तो हरि नाम में रुचि, वैष्णव सेवा और जीव दया, ये 3 क्वालिटी बताइए। यस। तो प्रभु जी, मैं मतलब 4-5 सालों से मैं हरि नाम जो मेरे हाथ में था, क्योंकि जीव दया और वैष्णव सेवा वो मेरे हाथ में नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मेरे हाथ में हरि नाम है, तो मैंने इसके लिए मैंने काफी कोशिश करी, और गुरु महाराज और प्रभुपाद सभी वैष्णव की कृपा से मुझे काफी सक्सेस मिला इस हरि नाम के ऊपर। और बाकी की जो 2 क्वालिटी थी, मैंने भगवान की कृपा से वो देख पाया कि वैष्णव सेवा के लिए मेरे को फिर जगदानंद प्रभु जी ने मेरे को संडे प्रोग्राम की कुकिंग, जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें कुकिंग की सेवा मुझे दी। और जीव दया के रूप में अगर देखो तो प्रभु जी, वो जैसे कुछ नए भक्त भी आते तो वो भी प्रसाद हम लेते हैं। तो ये तीनों क्वालिटी एक भगवान की कृपा से और गुरु महाराज की कृपा से कुछ हद तक मैं इसको कर पाया हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत अच्छा। जैसे एक बार क्या हुआ था, भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर से मिलने के लिए आए थे मदन मोहन मालवीय। तो वो जब मिलने के लिए आए थे तो वो भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर के पास आके बोलते हैं कि मेरे मन में एक संशय है। तो भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर बोलते हैं उनको, ठीक है अभी उत्तर मैं दूंगा, आप थोड़ा वहां पे भक्त लोग बर्तन मांज रहे हैं, थोड़ा उनको मदद करके आइए। तो बर्तन मांजने के लिए जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद लौट के आते हैं।
तो भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर पूछते हैं कि आपका क्या प्रश्न था, तो वो बोलते उत्तर मिल गया मुझे। हाँ, हाँ, तो इस प्रकार से कई हमारे भी ना संशय हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हरि नाम के ऊपर भी बहुत सारे संशय रहते हैं, कि किस प्रकार से जो हरि नाम है वो चित्त को शुद्ध करेगा। लेकिन हम करते रहते हैं तो हमें धीरे धीरे रियलाइजेशन होता है कि हाँ, धीरे धीरे हमारा जो चित्त है वो शुद्ध हो रहा है। तो इस तरह से कृष्ण भावनामृत में हम इंगेज रहते हैं तो हमारा हम ये देख सकते हैं किस प्रकार से जो हमारे सभी संशय हैं, ये जो हमारी सभी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके सही हो रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसके आगे कल चर्चा करेंगे क्योंकि अभी समय भी बहुत हो गया है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो हरे कृष्ण। ओके, ठीक है। श्री प्रभुपाद की जय, श्री वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो कल हम मिलेंगे और यूनिट 1 जो है उसको फिनिश कर देंगे। हरे कृष्ण।